नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। 3 बजे की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। दरअसल हेलीकॉप्टर में सीडीएस विपिन रावत समेत 14 लोग सवार थे। फिलहाल हादसे में 3 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। वहीं सीडीएस विपिन रावत को अस्पताल ले जाया गया है। पीएम मोदी को हादसे की जानकारी दे दी गई है। सूत्रों की माने तो हादसे के बाद 4 लोगों के शव भी बरामद किए गए हैं। तो कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। बता दें कि इस दौरान इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, जिसमें से 4 के शवों को बरामद किया गया है। वहीं 3 लोगों का सफल रेस्क्यू भी किया गया है। बता दें कि पीएम मोदी को हादसे की जानकारी दे दी गई है। मौजूदा स्थिति का आकलन किया जा रहा है। पीएम को हादसे की जानकारी दे दी गई है। बता दें कि नीलगिरी की पहाड़ी पर यह हादसा हुआ, जहां कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। बता दें कि इस हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे और इसमें से 4 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं 3 का सफल रेस्क्यू भी किया गया है। बता दें कि इस में सीडीएस विपिन रावत भी सवार थे और अब इस हादसे की जानकारी पीएम को दे दी गई है। अब से कुछ ही देर बाद रक्षा मंत्री बयान देंगे। कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर यहां क्रैश हो गया है। बता दें कि इसमें 3 लोगों को जहां सुरक्षित बचाया गया है, वहीं 4 लोगों के शव भी बरामद किए गए हैं। हादसे के बाद 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। वहीं इसमें 14 लोग सवार थे, जिसमें से 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। 3 लोगों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया है। सीडीएस विपिन रावत को अस्पताल ले जाया गया है। वहीं अब बाकी लोगों की यहां खोजबीन भी की जा रही है। बता दें कि जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनकी हालत भी बेहद नाजुक बताई जा रही है। इनकी हालत काफी गंभीर है, इनको गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराने का सिलसिला भी लगातार जारी है। 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। हालांकि सीडीएस विपिन रावत को अस्पताल ले जाया गया है। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसमें सीडीएस विपिन रावत समेत 14 लोग सवार थे। बता दें कि इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस विपिन रावत की पत्नी भी सवार थी। वहीं सीडीएस विपिन रावत को अस्पताल ले जाया गया है। पीएम मोदी को पूरे हादसे की जानकारी दे दी गई है और अब से कुछ ही देर में रक्षा मंत्री इस मामले को लेकर बयान भी देंगे। दिल्ली में यहां पर बयान दिया जा सकता है। हेलीकॉप्टर हादसे में संसद में रक्षा मंत्री बयान देंगे। बता दें कि कुन्नूर का आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इसमें सीडीएस विपिन रावत समेत 14 लोग सवार थे। नीलगिरी की पहाड़ी पर यह हादसा हुआ। बताया ऐसा भी जा रहा है कि वहां पर आज मौसम बेहद खराब था, जिसकी वजह से शायद यह हादसा हुआ है। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि शायद मौसम खराब होने की वजह से यह हादसा हुआ है, लेकिन आधिकारिक रूप पर अभी कोई भी घोषणा नहीं की गई है। सीडीएस विपिन रावत भी इस विमान में सवार थे। उनकी पत्नी भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थी, जिसमें क्रैश होने के बाद 4 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है, जबकि 3 लोगों का सफल रेस्क्यू भी कर लिया गया है और कई लोगों की खोजबीन भी अभी जारी है। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर काम में लगा हुआ है। लोगों की खोजबीन जारी है। जिन लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया है, उनको अस्पताल पहुंचाने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां ये पहली तस्वीर हेलीकॉप्टर क्रैश होने की, जिसके बाद से लगातार अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना हुआ है। हेलीकॉप्टर का मलबा, ये दूसरी तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद वहां की मौजूदा स्थिति क्या है। हेलीकॉप्टर का मलबा यहां पर लगा हुआ, भीड़ लगी हुई है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मौजूद है वहां पर। तीसरी तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन की, जहां पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में तमाम लोगों को खोजबीन तमाम लोगों की जा रही है। लोगों का सफल रेस्क्यू करने की कोशिश पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही है। जैसे जैसे लोग यहां मिलते जा रहे हैं, लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है ताकि समय पर उनका इलाज संभव हो सके। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं, जहां कुन्नूर में यह हादसा हुआ है, तमिलनाडु के कुन्नूर में यह बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे। इसमें सीडीएस विपिन रावत को अस्पताल ले जाया गया है। मौजूदा स्थिति जो है वो यही है कि पूरा पुलिस प्रशासन वहां मौजूद है। यहां लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद मलबा
यहां पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है। यहां पर लोगों की खोजबीन भी लगातार जारी है। 4 लोगों के शव यहां बरामद कर लिए गए हैं। 3 लोगों का सफल रेस्क्यू यहां पर किया जा चुका है और लोगों के खोजबीन की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ वहां नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला रहा है। यहां पर लोगों को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया जा रहा है ताकि संभव उनका इलाज हो पाए और उनकी जान बचाई जा सके। हालांकि इस दौरान सीडीएस विपिन रावत को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। पीएम मोदी को भी पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 14 लोग इस विमान में सवार थे। ये क्रैश हो गया जिसके बाद अब 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। 3 लोगों का सफल रेस्क्यू हो गया है। वहीं पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में तमाम लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है और जिन लोगों का रेस्क्यू हो चुका है उनको सफलतापूर्वक अस्पताल भी पहुंचाया जा रहा है ताकि उनका इलाज संभव हो सके और उनकी जान बचाई जा सके। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद है, जवान वहां पर मौजूद हैं और यहां लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू करने की कोशिश पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां पे की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात है। यहां पर लोगों को सफल रेस्क्यू करने के लिए अभियान चलाया गया है। इस दौरान सर्च ऑपरेशन भी लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी लोगों को रेस्क्यू कर उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है ताकि उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके और लोगों की जान यहां पर बच सके। हालांकि सीडीएस विपिन रावत को अस्पताल ले जाया गया है। मौजूदा स्थिति क्या कुछ है ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ ही देर में संसद में बताएंगे। तो हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पीएम मोदी को हादसे की जानकारी दे दी गई है। हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर आपात बैठक भी बुलाई गई है। बता दें कि दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की आपात बैठक है। अब से कुछ ही देर में रक्षा मंत्री बयान देंगे। कुन्नूर में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। बता दें कि इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे जिसमें 4 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है। 3 लोगों का सफल रेस्क्यू भी कर लिया गया है। वहीं और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। हालांकि बताया यह भी जा रहा है कि आज कुन्नूर में मौसम बेहद खराब था। शायद यही वजह बताई जा रही है इस हादसे की। तो सेना में कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर यहां पर क्रैश हुआ है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जहां 11 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जहां 11 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। सेना का यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें अब 11 लोगों के शव बरामद होने की खबर भी सामने आ रही है। हेलीकॉप्टर हादसे में 11 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे जिसमें से 11 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जहां कुन्नूर में आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें 14 लोग सवार थे। सीडीएस विपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे जिसमें से 11 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हेलीकॉप्टर हादसे में 11 लोगों के शव बरामद हुए हैं। तो हेलीकॉप्टर हादसे में 11 लोगों के शव बरामद हुए हैं। बता दें कि इसमें 14 लोग सवार थे जिसमें पहले 4 लोगों को के शव बरामद हुए थे लेकिन अब 11 लोगों के शव बरामद होने की खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जहां सीडीएस विपिन रावत समेत उनकी पत्नी भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थी और अब क्रैश के बाद 11 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ वहां की मौजूदा स्थिति, क्योंकि 14 लोग यहां पर हेलीकॉप्टर में सवार थे। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद जहां अभी तक सूचना आ रही थी कि 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, लेकिन अब जो बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है उसके मुताबिक 11 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है। जी, आपको बता दें सबसे पहले कि जो हादसा हुआ ये कोयम्बटूर और एक जगह पड़ती है तमिलनाडु में सुलूर, इसके बीच में जो कुन्नूर है वहां पर यह हादसा हुआ है। और जैसे ही हादसे की खबर आई है, हादसे की खबर सामने आने के बाद से लगातार जो सेना का महकमा है, जो तमाम प्रशासनिक अमला है और साथ ही साथ जो कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीधे निकलकर बाहर आते हैं, आपात बैठक में शामिल होते हैं। आपात बैठक बुलाई जाती है, एनएसए अजीत डोभाल आपात बैठक को बुलाते हैं, लीड करते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बयान देते हैं। लेकिन जो बड़ी अपडेट है, वो बड़ी अपडेट पूरे मामले में यह है कि 11 अफसर जो सेना के सवार थे हेलीकॉप्टर में,
उनके शव बरामद किए जा चुके हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही कि 11 अफसरों के शव बरामद किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सीडीएस बिपिन रावत है उनको लेकर के अटकलें अभी भी लगी हुई है। कहा यह जा रहा है कि बिपिन रावत को अस्पताल में पहुंचा दिया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन करके, लेकिन जो 11 शव बरामद हुए हैं इसको भी लेकर के मंथन किया जा रहा है। और जो एक और बड़ी बात है, इसमें सबसे जरूरी बात यह है जो समझनी होगी कि यह हादसा इतना भयानक था कि करीब जो 2 शव बरामद किए गए हैं वो 80% से भी ज्यादा जल चुके हैं। तो आपको यह समझना होगा कि जो MI-17V5 हेलीकॉप्टर जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, इसमें जो लोग सवार थे उनके बारे में आपको बता दूं कि इसमें खुद सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका, बिपिन रावत है, उनकी पत्नी है मधुलिका रावत, ब्रिगेडियर SL लिद्दर और लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, SK गुरसेवक सिंह समेत कई बड़े अफसर, लेफ्टिनेंट कर्नल, जो सारे महकमे के अधिकारी थे, 14 लोग ये उसमें शामिल थे। और जब से ये हादसा हुआ है उसके बाद से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और अपडेट यही है कि 11 शव बरामद कर लिए गए हैं। जी बिल्कुल विवेक, लेकिन जिस तरह की आशंका जताई जा रही है यहाँ पर सीडीएस विपिन रावत को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया है। इस दौरान 11 लोगों के शवों को बरामद किया गया है। चूंकि केवल 14 लोग इस विमान में सवार थे, हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिसमें से 11 लोगों के शवों को बरामद कर लिया गया है। 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया और ऐसी यहाँ पर सूचना भी सामने आ रही है कि 3 रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाए गए हैं, उनकी हालत भी बेहद गंभीर बताई जा रही है। जी बिल्कुल, अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि जो मरने वाले अफसर हैं, जो सेना के अफसर, उनके नाम क्या है। कुछ शवों की शिनाख्त अभी भी की जा रही है क्योंकि शव 80% से ज्यादा तक जल चुके हैं। और इस बीच जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये भी आ रही है कि शायद कहीं ना कहीं सीडीएस विपिन रावत को लेकर के देश को शायद बुरी खबर मिलने वाली है। शायद जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि विपिन रावत का बच पाना मुश्किल होगा, और यही बड़ी अपडेट है कि विपिन रावत शायद बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। जो विपिन रावत की मौजूदा स्थिति पर संशय अभी भी बरकरार है। हालांकि अब से कुछ ही देर बाद रक्षा मंत्री भी यहां पर बयान देंगे और शायद रक्षा मंत्री आधिकारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर यह घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि सीडीएस विपिन रावत की स्थिति को लेकर लगातार संशय की स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल, संशय अभी भी बरकरार है। शवों की शिनाख्त की जा रही है और बिपिन रावत को आनंद फानंद में अस्पताल तो पहुंचा दिया गया। साथ ही जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से भी बयान सामने आता है। वो भी कहती है कि हम बेहतर उपचार के लिए तत्पर हैं और सारी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए आगे आएंगे। लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ है, हादसे के आदेश, जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से। लेकिन सवाल यही है कि अगर जो ये 14 सेना के बड़े अफसर जिन दुर्घटनाग्रस्त जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें अगर वो दुर्घटनाग्रस्त विमान के वो शिकार हुए हैं, तो ऐसे में अब 11 अफसरों की शहादत देश के लिए बड़ी क्षति के तौर पर देखा जाएगा। बिल्कुल विवेक, बहुत बड़ी क्षति है देश के लिए 11 अफसरों की शहादत। लेकिन यहां पर यह भी आशंका ये भी जताई जा रही है कि शायद मौसम खराब था जिसकी वजह से ये घटना घटी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब रक्षा मंत्री खुद सामने आकर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर लगातार निकल करके सामने आ रही है कि सीडीएस विपिन रावत को अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन क्या कुछ मौजूदा स्थिति, इसको लेकर आधिकारिक घोषणा रक्षा मंत्री की तरफ से होगा। अब देखना यह होगा कि रक्षा मंत्री कब सामने आते हैं और कब क्या कुछ बयान सामने आता है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।